तो अब यहाँ से हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। वो पीछे रांसी गांव है, वहाँ से 1 किलोमीटर आना पड़ता है। तो यहाँ से आपको हिमालय का दृश्य देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एक झरना दिखा है और ये बहुत ही सुंदर है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। झरने दिख रहे हैं। तो आज की ब्लॉग में हम आपको दर्शन कराएंगे मद्महेश्वर मंदिर के। अच्छा आ रहा है यहाँ पे। तो बंटोली गांव के यहाँ पे ये जो पुल है टूट रखा है, तो इसकी हो गई हालत खराब। बहुत आसान ट्रैक है ये। कौन कह रहा था? यहाँ हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, इतना अच्छा लग रहा है। तो अब हम पहुँच चुके हैं द्वितीय केदार मद्महेश्वर महादेव। अभी हो रहे हैं 6:17 और ये है रांसी गाँव। यहाँ पे झरना है एक। आप सभी को हमारा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग में हम आपको ट्रैकिंग दिखाएंगे हमारी रांसी गांव से मद्महेश्वर तक की। तो अभी हम मद्महेश्वर मतलब 15 किलोमीटर है वहाँ की ट्रैकिंग, और ये रांसी गांव है पीछे। और अभी 6:30 हो चुके हैं, ये भी तैयार हो गए हैं। तो अभी 1 किलोमीटर जाना है हमें, फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगी। तो अभी कार से जाएंगे 1 किलोमीटर। तो नहीं, अभी 1 किलोमीटर जाना है हमें। और ये है रांसी गांव, और यहाँ ऊपर भी घर है। तो यहीं हमें होम स्टे मिल गया था, हॉलीडे हिल्स करके। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं मद्महेश्वर। तो रांसी से चलेंगे, अभी 1 किलोमीटर कार से जाना है हमें, और उसके बाद ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो 15 या 18 किलोमीटर है बोल रहे हैं। कितना कहते हैं अंकल? तो 15 ना। रांसी गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे आता है अकतोली धार, और यहाँ से मद्महेश्वर धाम के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। तो रांसी से अकतोली धार तक आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। तो अभी हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है। अच्छा गाँव भी है यहाँ बीच में, और में चल रहा है घाट पे बोर्ड है, वहाँ से टाउन है। तो अब यहाँ से हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। वो पीछे रांसी गांव है, वहाँ से 1 किलोमीटर आना पड़ता है, ड्राइव करके पड़ता है। फिर उसके बाद पैदल जाना है यहाँ से, और आगे गोंडार गांव है, लास्ट गांव इस तरफ का। ये चल दिए। तो ये दुकान है, यहाँ पे पार्किंग करते हैं लोग गाड़ी। और वो जो दिख रहा है ये रांसी गांव है, और ये सूरज की पहली किरण आ चुकी है। तो यहाँ पे ये नदी है, और ये पूरी वैली है इधर। और यहाँ पे आपको झरने देखने को भी मिलेंगे। इस तरह के झरने हैं जगह जगह, इस तरह के झरने हैं जगह जगह पानी के। और ये पूरी वैली, और ये आगे चल गए। तो एक रास्ता ये दिखेगा, पर इससे नहीं जाना है, आगे से है रास्ता, वहाँ से जाना है। तो यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी है रांसी से 1 किलोमीटर आगे। और अब उन्होंने कहा कि एक लास्ट गांव आएगा गोंडार, उसके बाद फिर वैसे ही खाली खाली एरिया स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ तक हमें जाना है। तो अभी ऐसा मौसम हो रहा है। तो यहाँ आगे भी लगती है गाड़ियाँ, पर पीछे थोड़ा सेफ़ है, तो वहीं रखी है गाड़ी। तो अभी हो रहा है 6:45 और धूप आने लगी है, तो अच्छा दिख रहा है वहाँ पे। और अब मद्महेश्वर धाम के लिए शुरू होती है 20 से 23 किलोमीटर्स की पैदल यात्रा। तो यहाँ से आपको हिमालय का दृश्य देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से ये चौखंबा पर्वत है, मुझे आधा ही दिख रहा है। और इधर ये जा रहे हैं। तो आज है 28 सितंबर, और आज हम अपनी पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं मद्महेश्वर धाम के लिए। मद्महेश्वर मंदिर की हाइट 3497 मीटर्स अबव सी लेवल है, और ये पंच केदार में से द्वितीय केदार है। तो यहाँ से जो है अभी हम सड़क ही जाएंगे, और उसके बाद नदी के वहाँ से नीचे रास्ता है, उधर से जाना है। अब यहाँ से हमें नीचे जाना है सड़क से।
ये चल दिए। यहाँ से अभी पूरा नीचे नीचे रास्ता है इस तरह का और हमें ऐसे जाना है। तो यहाँ से 14.5 किलोमीटर लिखा है रास्ता। तो कल रात को हम रांसी गांव पहुंच गए थे और ऊखीमठ से रांसी गांव है करीब 25 किलोमीटर और रांसी गांव में ठहरने की काफ़ी अच्छी सुविधा है। तो यहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलेंगे। ऐसा है। तो अभी तो आगे से दिखा रहे थे कि ट्रैक जो है वो 14.5 किलोमीटर का है और गोंडार गांव जो है 4 किलोमीटर है यहाँ से। तो नीचे नीचे जाना है हमें नदी के रास्ते। तो अब हम चलते हैं। रांसी विलेज में हमारा 1 नाइट स्टे का खर्चा आया 1000 रुपीज़ और इसमें हमारा रूम, डिनर और एक चाय इंक्लूड थी। मद्महेश्वर मंदिर जाने के लिए हमारी जर्नी का रूट मैप बहुत ही सिंपल है। हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे श्रीनगर गढ़वाल से और रास्ते में सबसे पहला स्टॉप आएगा रुद्रप्रयाग और उसके बाद आएगा तिलवाड़ा, फिर अगस्त्य मुनि और उसके बाद आप पहुंचेंगे कुंड। कुंड से 2 सड़क हो जाती है, एक जाती है केदारनाथ जी के लिए और एक जाती है ऊखीमठ के लिए। तो हम जाएंगे ऊखीमठ वाली सड़क पे। ऊखीमठ पहुंचने के बाद वहां से 2 सड़क जाती है, एक चले जाती है चोपता के लिए, तुंगनाथ जी के लिए और दूसरी सड़क जाती है मनसुना के लिए। तो हमें मनसुना वाले रास्ते पे जाना है और उसके बाद आएगा रांसी गांव और रांसी गांव से थोड़ा सा आगे जाके स्टार्ट होती है मध्यमहेश्वर धाम के लिए पैदल यात्रा। मध्यमहेश्वर धाम के लिए पैदल यात्रा करीब 21 से 23 किलोमीटर की है। आप गूगल पे देखेंगे तो 14.5 किलोमीटर दिखाएगा और यहाँ जो बोर्ड लगे हैं वो भी 14.5 किलोमीटर के ही हैं। पर यात्रा जो है वो थोड़ी सी लंबी है और ये लोकल्स जो हैं वहाँ के वो भी बता रहे थे। तो अराउंड 21 से लेके 23 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा है। तो आप अपना माइंड उसी तरह से मेकअप करके आएँ कि हमें इतना पैदल चल के जाना है। मद्महेश्वर धाम की ये पैदल यात्रा बहुत ही सुंदर है और रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप थक जाते हैं तो थोड़ा सा रुक के इन नज़ारों का आनंद लें और इस पूरे रास्ते में बहुत ही शांति है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी ये जगह इतनी कमर्शियलाइज़ नहीं हुई है, जैसे केदारनाथ जी है तो वहाँ हेलीकॉप्टरों की आवाज़ आती है, कंटिन्यू खच्चर चलते रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत ही शांति है और रास्ते में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर आप रास्ते में थक भी जाते हैं तो थोड़ा रुकते रुकते आप आगे बढ़ते रहिए और फाइनली आप मंदिर तक पहुँच जाएंगे। तो आपको यहाँ ऐसा जंगल देखने को मिलेगा, फिर आगे चल के थोड़ा सा प्लेन हो जाएगा। अभी हम गोंडार गांव नहीं पहुँचे हैं तो इसी तरह का रास्ता है। तो ये वाला जो रास्ता है ना थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ होता है। जो केदारनाथ जी वाला रास्ता है वो तो प्लेन है, सड़क बनी हुई है, पर इस वाले में थोड़ा दिक्कत होती है, पैर ध्यान से रखना है। और अभी मैं रिकॉर्डिंग भी मिनिमम ठीक ठाक ही कर रही हूँ। तो ये भी आने लग गए हैं पीछे, उधर से ये आ रहे हैं और काफ़ी श्रद्धालु जा रहे हैं और ये आ गए। तो ये तो मेरे से तेज़ चल रहे हैं, पर अभी ये थोड़ा अपना शूज़ सही कर रहे थे तो मैं फटाफट आगे आ गई। तो इतना ही डिस्टेंस से रहता है हमारे बीच में अभी, क्योंकि इनकी स्पीड सही है। अभी तो ये वाला पूरा ढलान का रास्ता है गोंडार गांव तक, तो अब गोंडार गांव के बाद दिखाएंगे आपको। तो ये झरना बहुत ही सुंदर है। तो पूरे रास्ते आपको इस तरह के दिखेंगे दोनों तरफ के पहाड़ पे, तो अच्छे हैं। तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो गोंडार गांव से पहले का है ये रास्ता। तो यहाँ पे झरना बहुत सुंदर है, दिखाते हैं कैसा है। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, पंच केदार और पंच बद्री ये दोनों ही आते हैं उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में। तो आइए आज जानते हैं पंच केदारों के बारे में। पंच केदार में भगवान शिव के विभिन्न अंगों की पूजा की जाती है। शिव पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों को गुरु हत्या, गोत्र हत्या और अपने भाइयों की हत्या का दुख सताने लगा। इसके पश्चाताप का उपाय जानने के लिए वह भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी जब पांडव पश्चाताप करने का हठ करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वेद व्यास जी के पास जाने को कहा। तब वेद व्यास जी ने उन्हें कैलाश क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की तपस्या करने को कहा और भगवान शिव को प्रसन्न कर अपने पाप से मुक्ति पाने का मार्ग बताया।
तब पांडवों ने बहुत समय तक हिमालय में भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान जब एक स्थान पर आकर कुछ दिन उन्होंने भगवान शिव की वहीं स्तुति करी, तब थोड़ा आगे एक विशालकाय बैल पर उनकी नज़र पड़ी। माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने हेतु बैल रूप में वहां प्रकट हुए थे। लेकिन गोत्र हत्या के दोषी पांडवों से भगवान शिव नाराज थे और उन्हें कोई वरदान नहीं देना चाहते थे, परंतु पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और उनका पीछा करने लगे। तब भगवान शिव का बैल रूपी अग्र अधर भाग जमीन में समाया। जैसे ही भीम ने बैल की पूंछ अपने हाथों में पकड़ ली और यहीं पीछे का भाग केदारनाथ के रूप में विद्यमान हुआ। कहा जाता है कि बैल का अग्र भाग सुदूर हिमालय क्षेत्र में जमीन से निकला, जो कि नेपाल में था, जो कि प्रसिद्ध पशुपतिनाथ नाम से पूजा गया। यानी कि बैल का शेष भाग भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि या मध्य भाग मधमहेश्वर में, मुख रुद्रनाथ में और मुंह का शेष भाग नेपाल पशुपतिनाथ में तथा जटाएं कल्पेश्वर में निकली। और ये है मधुगंगा नदी। तो यहाँ पे हमें एक झरना दिखा है और ये बहुत ही सुंदर है। इससे पानी की बूंदें आ रही है तो बहुत अच्छी लग रही है। चलो, वहाँ पे झालू है, फोटो खिंचाते हुए आ रहे हैं। और यहाँ ये नीचे तालाब है इसमें बना हुआ, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो अभी हम आपको यही वाला झरना दिखा रहे थे। तो अभी गोंडार गांव से पहले आता है ये, और ऐसा है, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ये, अच्छा है। तो यहाँ पे आपको रास्ता ऐसे ही दिखेगा। गोंडार गांव तक मेरे ख्याल से अभी ढलान ही चलती रहेगी और फिर चढ़ाई स्टार्ट होगी। यहाँ से मधमहेश्वर है 12.5 किलोमीटर और गोंडार गांव है 1.75 किलोमीटर। और यहाँ आप नीचे देख सकते हो मधुगंगा नदी, पानी बहुत ही साफ है इस नदी का। अब थोड़ी चढ़ाई शुरू हो गई है। तो यहाँ पे हमें एक बोर्ड दिखा है जिसमें लिखा है, अरे ओ सांबा कितना जुर्माना रखे हैं सरकार गंदगी फैलाने पर 5000। और यहीं से गंदगी शुरू है। अब रास्ता ऐसा है, सामने गोंडार गांव दिखने लगा है, उधर चलते हैं। पे कुछ घर जैसा बना हुआ है और ये पहाड़ है ऊंचा सा। क्या बना हुआ है ये? अच्छा, दुकान रही होगी किसी की पहले। तो अभी हम गोंडार गांव नहीं पहुंचे हैं, यहाँ रुके हुए हैं। तो ये बड़ी सी चट्टान है और इसके यहाँ पे कोई दुकान है ये पुरानी सी, तो उसमें रुके हैं। तो अभी थोड़ा चढ़ाई भी है और थोड़ा ढलान भी है, ऐसा है। तो चलते हैं आगे। कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। झरने दिख रहे हैं। अब हमें यहाँ जाना है इस तरफ और मिलते हैं गोंडार गांव में। अब मीटर की दूरी पे ही है, चलते हैं। तो अब हमें यहाँ सूरज की किरण दिखने लगी है और अब ट्रैक में धूप स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से सब बहुत सुंदर लगता है। तो अब हम गोंडार गांव पहुँचने वाले हैं और गांव पहुँचने से पहले अब यहाँ से हमें धूप दिख रही है और टाइम हो गया है कितना, 8 बज चुके हैं और अच्छा हो रहा है यहाँ से मौसम। और ये इनके फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही, तो अच्छा आ रहा है इनके फ़ोन से। तो मधमहेश्वर धाम के लिए हमने अपनी पैदल यात्रा शुरू करी 28 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग।
और हम शाम को वहाँ संध्या आरती में पहुँच गए थे और वहाँ हम संध्या आरती में शामिल हुए और बहुत ही सुंदर आरती होती है। तो अगर आप भी मध्य महेश्वर धाम जाने की सोच रहे हैं तो जितना जल्दी सुबह आप अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं आप करें और शाम की आरती में शामिल हों, क्योंकि यहाँ शाम की आरती बहुत ही सुंदर होती है। आपको भी अच्छा लगेगा आरती में शामिल होके और सारी थकान मिट जाती है आरती में शामिल होके। तो मध्य महेश्वर है द्वितीय केदार, तो आज हम वहीं के दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे आज के ब्लॉग में या फिर कल के ब्लॉग में, क्योंकि ये ट्रैक बहुत ही सुंदर है। तो सारी फ़ोटो लेते लेते तो बहुत ही टाइम हो गया तो हमारे ऐसे ही, तो देख आगे भी अब बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन आ रहा है। तो आज की ब्लॉग में हम आपको दर्शन कराएंगे मध्य महेश्वर मंदिर के। तो जैसे आप जानते हैं हमारे उत्तराखंड में पंच केदार है, तो केदारनाथ जी तो हम जा चुके हैं, उधर के दर्शन हमारे हो गए हैं और आज हम द्वितीय केदार के दर्शन करेंगे जो है मध्य महेश्वर। तो बाकी के पंच केदार में आता है रुद्रनाथ मंदिर, कल्पेश्वर मंदिर और तुंगनाथ मंदिर। तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे मध्य महेश्वर मंदिर के, तो चलते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं गोंडार गांव। हाँ, तो ये है गोंडार गांव। तो यहाँ पे चाय पीने का भी है, ठहरने का भी है, नाश्ता वगैरह भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेडिकल चेकअप होता है, पल्स रेट वगैरह देखते हैं गोंडार गांव में। तो गवर्नमेंट के हेल्थ चेकअप करते हैं। आगे यहाँ से जाएंगे हम आगे। यहाँ दुकान है नाश्ता करने के लिए। और अभी तो हमें आगे जाना है। धूप आ गई है पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये गांव का व्यू है, गोंडार गांव। ये यहाँ पर भी है। तो अभी हम पहुंच गए हैं गोंडार गांव। तो हम यही नाश्ता करेंगे। हम नाश्ता करके नहीं आए थे, तो चाय नाश्ता दिखेंगे। यहाँ पे सब मिल जाता है और यहाँ ठहरने की भी सुविधा है। तो गोंडार गांव से ट्रैक ऊपर की तरफ है। तो ये मुझे बता रहे हैं यहाँ से जाना है, यहाँ से, और ऊपर यहाँ पे जाना है और पीछे की तरफ जाना है। तो इतना लंबा ट्रैक है। और यहाँ पे मिर्च सूख रही है। और ये घरिया राजमा है, वो है, अच्छी लग रही है। यहाँ सब ने अपने सगोड़ में खेती कर रखी है। ये किचन गार्डन है और इधर भी उगा रखे हैं अपने किचन गार्डन में। तो अब यहाँ से बनतोली है 1 किलोमीटर। गोंडार गांव से हम निकल चुके हैं और यहाँ खच्चर भी चलते हैं, पीछे खच्चर आ रहे हैं। तो अभी हम गोंडार गांव से निकल चुके हैं और हम तो ये सजेस्ट करेंगे, अगर आप टाइम से निकलते हो अपने घर से और रांसी गांव दिन में पहुंच जाते हो, तो आप गोंडार गांव तक आ जाओ या बनतोली तक आ जाओ और यहाँ स्टे करो। यहाँ पे स्टे की पूरी व्यवस्था है, तो यहाँ पे स्टे करिए और फिर अर्ली मॉर्निंग अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो आप मध्य महेश्वर के लिए। तो वो भी थोड़ा आपका चलने का थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह की चट्टान आ रखी है बीच में, तो जो खच्चर वाले हैं उनको दिक्कत होती है ऐसे में। तो यहाँ खच्चर भी चलते हैं। तो जैसे केदारनाथ जी में खच्चर से यात्रा होती है, यमुनोत्री में भी होती है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी खच्चर चल रहे हैं। तो आगे चले गए अभी तो वो। तो अगर आप ऐसे नहीं आ सकते हो तो खच्चर भी एक ऑप्शन है, पर ये रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है केदारनाथ जी से, क्योंकि थोड़ा पतला है और वैसा है थोड़ा, वहाँ तो चौड़ी सड़क। तो ये है प्रकृति। यहाँ पे
जाला बना रखा है मकड़ी ने अपना पेड़ से झाड़ी के बीच। अभी हम जा रहे हैं बनटोली गांव। तो ये रास्ते में ऐसा है, यहाँ कच्चा पुल भी है, तो हमें तो ऊपर वाले रास्ते से जाना है। और यहाँ नदी जा रही है, ये 2 साइड से आ रही है और फिर ये मिल जा रही है इसमें। जब आप मद्महेश्वर धाम की पैदल यात्रा करेंगे 20 से 23 किलोमीटर की, तो रास्ते में आपको थकान का एहसास होगा, पर जैसे ही आप मद्महेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे, पहली झलक आपको मंदिर की मिलेगी, सारी थकान दूर हो जाएगी और आपका मन करेगा कि यहाँ वापस से आया जाए 1-2 साल में। तो इतना सुंदर है मद्महेश्वर धाम। अब हम पहुँचने वाले हैं बनटोली और उस रास्ते पे जाना है हमें, पर ये आगे पुल टूट रखा है, तो नीचे कच्चा पुल बना रखा है, उससे जाना है। तो जब वो मध्य महेश्वर में जब रेस्क्यू किया था लोगों को, उस टाइम काफ़ी नुकसान हुआ था, तो शायद ही वो पुल टूटा होगा और फिर ये काम चलाऊ पुल बनाया है नीचे। तो यहाँ से जाना है अभी इस पुल पे। तो ये जा रहे हैं यहाँ से। हाँ, तो ये रास्ता है। तो उस टाइम काफ़ी बारिश हुई थी और पुल टूटा था और यहाँ से जाना है। तो बनटोली गांव के यहाँ पे ये जो पुल है टूट रखा है, तो ये जो उस टाइम बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो पुल टूट गया था, तो ये कच्चा पुल बना रखा है। तो इस वाले से हम जाएंगे। तो ये जो आगे जा रहे हैं तो पुल पे लोग हैं, ये खच्चर पे थे, ये उधर गए हैं, तो एक बार पे एक ही जा सकता है पुल से। और ये ऊपर वाले रास्ते से हम अभी नीचे आ गए हैं और ये तो चल दिए, ये नीचे चले गए हैं इधर। तो यहाँ पे एक एक करके जाना है सबने, पर वो एक साथ खड़े हो गए हैं। ठीक ही होगा, मजबूत जा रहे हैं लोग। तो ये नदी है, इसका पुल टूट चुका है, पुल टूट गया और ये कच्चा पुल बना है और ये ऐसे जा रहा है। पुल जो टूट गया था जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी इस बार मानसून में, और लोगों को रेस्क्यू किया गया था। तो अभी ये काम चलाऊ पुल बनाया है, एक बार में एक आ सकता है इससे। ये है बनटोली गांव। अब हमने बनटोली गांव क्रॉस कर लिया है। हाँ, तो ये बनटोली के आगे है थोड़ा सा। तो यहाँ भी है ठहरने का, खाना वाना, रहने का। तो जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया है वहाँ का मैं आपको रूट मैप बताती हूँ। तो रांसी गांव से स्टार्ट करी थी और यहाँ से सारा ट्रैक का रूट दिख रहा है, वो दिखाती हूँ। सीधा आगे तो वो जो वहाँ टॉप पे दिख रहा है ये रांसी गांव है। यहाँ पे कार पार्किंग होती है इस तरफ, फिर आपको पूरा नीचे यहाँ गोंडार गांव तक आना है। फिर ये वाला रास्ता है पूरा बनटोली गांव तक, बनटोली गांव। और फिर उसके बाद हम यहाँ ऊपर की तरफ आ गए हैं, ये रास्ता है। यहाँ लिखा है चढ़ाई देखकर घबराओ मत। अब हमें रांसी गांव नहीं दिखेगा यहाँ से, क्योंकि अब हम पहाड़ के पीछे को आ चुके हैं और यहाँ से बर्फ़ का पहाड़ दिखने लग गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अब हम पहाड़ के इस तरफ आ चुके हैं, तो यहाँ से अब हमें रांसी गांव वगैरह नहीं दिखेगा, तो वो पीछे रह गया इस तरफ। यहाँ पे हम थोड़ा सा घूम के आ गए, तो अब नदी इस साइड को हो गई है। ये नदी इस तरफ आ गई। बस आप रास्ते में अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए और धीरे धीरे चलते रहिए और आपकी यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न हो जाएगी।
इसकी हो गई है हालत ख़राब। कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा लग रहा है। जरूर। यहाँ से मधमहेश्वर 8 किलोमीटर रह गया है और पीछे इस तरह का बुग्याल दिख रहा है। ये पूरा बहुत ही सुंदर रास्ता है पूरा, तो ट्रैक के लिए आप आ सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा है रास्ता और अब बर्फ़ का पहाड़ भी दिखने लग गया है उस तरफ। तो यहाँ पे जो ट्रैक का चढ़ाई का रास्ता है वो कुछ इस तरह से है। तो पूरे ट्रैक में इसी तरह का आपको रास्ता देखने को मिलेगा। तो इसी तरह का है। तो नीचे आने में थोड़ा इन पत्थरों पे पैर मुझे लगता है प्रॉब्लम करेगा। ऊपर जाने में तो ठीक लग रहा है, पर थोड़ा रुक रुक के चले जाइए आप। हर बैंड पे थोड़ा सा सांस लीजिए और फिर चढ़िए। तो ऐसा ही रास्ता है पूरा। 250 मीटर मधमहेश्वर रह गया, 7.5 किलोमीटर। तो अब हम पहुंच गए हैं खटरा गांव और यहाँ पे ऐसा है। तो इस तरह का यहाँ पे तो चढ़ाई तो मिलती ही रहेगी अब रास्ते में। रास्ता ऐसा है पर ये थोड़ा चढ़ाई वाला ही रास्ता है पूरा, क्योंकि ऊपर तक जाना है इसलिए। तो यहाँ पे भी खाने पीने का मिल जाता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ, और रूम्स भी है यहाँ। तो यहाँ से हम ऊपर के लिए ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं और वो वहाँ पे बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं और इधर नीचे की साइड भी हैं और ये वाले फूल लगे हुए हैं। ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ऐसे हैं ये फूल। और वहाँ आगे ऊपर भी है, ये देखो खूब सारे फूल। और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हो ये बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं। तो इनके डहलिया के भी लगे हुए हैं इसके पीछे और गेंदे के भी फूल हैं और ये पता नहीं कौन से वाले हैं, पर बहुत सुंदर है। जब आप गोंडार गांव से मधमहेश्वर धाम के लिए निकलेंगे तो रास्ते में आपको छोटे छोटे होम स्टे देखने को मिलेंगे, जिनमें ठहरने के लिए रूम्स अवेलेबल है। अगर यात्री रास्ते में थक जाते हैं तो वो वहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे सारी फैसिलिटी है। तो ये जो आपको छोटे छोटे घर दिखेंगे यात्रियों के ठहरने के लिए, तो ये सारे गोंडार गांव के लोगों के ही हैं। और जब आप लास्ट स्टे पे पहुँचेंगे तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अब आपको ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी और उसके बाद आप सीधे धाम में आके ठहर सकते हैं। ये तो होने लगी ना चक्कर। तो अब यहाँ से चढ़ाई है, ऐसी पूरा चढ़ाई ही है रास्ते में। तो अभी हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। अब नानू आएगा, जगह है ये एक, और यहाँ से ऐसे पूरी चढ़ाई है। हमें बुग्याल दिखने लगा है, उधर नदी है, हाँ खाई है नीचे। अब हम पहुँच गए हैं नानू। ये भी जगह है, लोग स्टे करते हैं यहाँ पे, चाय पानी। तो ऐसी चढ़ाई है, पूरे रास्ते ऐसी चढ़ाई ही रहेगी और बुग्याल बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ मैं नीचे से आ भी गई अभी। तो अब हम अपना ट्रैक कंटिन्यू करेंगे। यहाँ नीचे से हम आ गए हैं, तो ये चढ़ाई थी, चढ़ाई ही है, यहाँ से जाना है। अब ये हमें यहाँ से जाना है, ये ऊपर की तरफ जाना है, फिर ये रास्ता घूम के फिर यहाँ जाना है और फिर पता नहीं कहीं पीछे को जाना है। तो ट्रैक ज़्यादा इजी नहीं है। तो अभी हमें इस तरफ जाना है और हमने इतना रास्ता क्रॉस कर लिया है। तो वहाँ नीचे से आए हम, अभी हमने काफ़ी हाइट गेन कर ली है। तो ऐसा है। तो यहाँ पे जैसे केदारनाथ जी के रास्ते में लोग शॉर्टकट मारते हैं ना, वैसा नहीं है। यहाँ पे खाई ही है, क्योंकि सीधी है, पहाड़ सीधा है इसलिए। तो अभी यहाँ जाना है और ये पूरा बुग्याल है, बहुत सुंदर है। और
और सामने के पहाड़ में बारिश होने लग गई है। तो अभी हम आराम आराम से ट्रैक कर रहे हैं, जहाँ थकान लग रही है वहाँ रुक जा रहे हैं। तो आप जब तो हर एज ग्रुप के आ रखे हैं इस ट्रैकिंग पे, तो जब भी आप आओ तो अगर थक रहे हो तो रुक जाओ। बस सुबह ये है कि जल्दी स्टार्ट कर दी अपनी ये ट्रैकिंग, और उसके बाद अगर रुकते हुए भी आए तो टाइम से उजाले में पहुंच जाओगे आप। यहाँ से वीडियो अच्छे आ रहे हैं। गाँव है, इधर को जाना है अभी। कहाँ है? आदमी आ रहा है ऊपर। तो यहाँ रास्ते में पानी पीने का है, आप आधी आधी बोतल भर लो अपनी पानी के लिए, फुल भरने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऊपर ऊपर जाना है अभी हमें। आप सब ट्रैक से घबराइएगा मत और मद्महेश्वर धाम के दर्शन करने ज़रूर आइए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के सुखद अनुभवों में से एक होगा। क्या कह रही? वीडियो के लिए तो ढंग से चलना पड़ रहा है। इधर रेंगते बहुत आसान ट्रैक है ये। कौन कह रहा था? तो तेरे शब्द से। यूट्यूब पे लोग बोलते हैं ना, हाँ आसान है। तो मद्महेश्वर धाम में जितने भी होम स्टे बने हुए हैं यात्रियों के लिए, तो उनका एक पर्टिकुलर सिस्टम है। तो वहाँ पे गांव के ही लोगों के हैं वो, इसलिए ऐसा होता है पहले एक होम स्टे फिल होता है, फिर उसके बाद दूसरे होम स्टे फिल होता है, तो उनकी बारी लगी रहती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम उन्होंने बना रखा है, जिससे कि उनके गाँव के सभी लोगों को फ़ायदा होता है। अभी हम पहुंच गए हैं मैखंबा, फिर आएगा कुंचट्टी, और यहाँ जाना है ऊपर ऊपर। तो आप सब भी आराम से रुकते रुकते आइएगा। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं और यहाँ लंच करेंगे। तो आंटी जी हमारे लिए लंच बना रहे हैं, चावल रख रहे हैं। तो यहाँ ऐसे सही है, आपको अगर भूख लगी तो बना देंगे आपके लिए। तो अकेले रहते हैं ये यहाँ पे। बहुत ही सुंदर घर है इनका। हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, इतना अच्छा लग रहा है। वैसे अभी हमें उस तरफ जाना है और जाना। आंटी जी हमारे लिए चैसी भात बना रहे हैं, अकेले रहते हैं वो। ये उनकी बेटी रहती है उखीमठ, ये उनका घर है। और वहाँ ऊपर की तरफ जाना है। इस बच्चे के मम्मी पापा पीछे आ रहे हैं, वो हमारे साथ आगे आगे आ गया। तो अभी हमें यहाँ जाना है, और फिर जहाँ वो खच्चर वाले दिख रहे हैं उधर जाना है, और फिर आगे आगे, और कह रहे हैं इधर के पीछे जाना है। देखते हैं अभी कहाँ जाना है। हम वहाँ नीचे से अब बहुत ऊपर आ चुके हैं, इस पहाड़ के लेवल पे लग रहा है। और ट्रैक वैसे लंबा है, लोकल्स भी बोल रहे हैं लिखा हुआ गलत है बोर्ड पे, ट्रैक थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब हम बुग्याल से पहुंच चुके हैं बांज के पेड़ के जंगलों के बीच। तो ये ऐसा दिख रहा है।
तो अब बात करते हैं मध्य महेश्वर धाम में हमारा 1 नाइट स्टे का कितना खर्चा है। तो वहाँ जो हमें रूम मिला था वो 5 बेड का था, पर वो रूम उन्होंने हम दोनों को ही दे दिया था। तो उसका खर्चा प्लस रात को जो हमने डिनर किया और नेक्स्ट मॉर्निंग हमने ब्रेकफास्ट किया, इसका खर्चा प्लस जो हमने 6 चाय इस पूरे टाइम में ऑर्डर करी, उन सब का खर्चा मिला के हमारा आया 2300 रुपीज़। तो इतना अप्रॉक्स आपका वहाँ पे खर्चा हो जाता है। और जब आप मध्य महेश्वर धाम पहुंचते हैं उससे 2-3 किलोमीटर पहले ही आपका जो मोबाइल है उसके नेटवर्क्स बंद हो जाते हैं। वहाँ पे जियो और एयरटेल का नहीं चलता है। जहाँ हम स्टे कर रहे थे उनके पास एक BSNL का कनेक्शन था। हो गया हालत खराब। कितना लग गया होगा? 3 किलोमीटर। 3। कैसा लगा? दोबारा आएगी? पता नहीं। सब कब से 2-2.5 किलोमीटर ही बोल रहे हैं लोग, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर खत्म ही नहीं हो रहा। तो अभी भी हमारी ट्रैक चल ही रही है। 4:35 हो गया है। तो शायद अब मंदिर आने वाला है, मध्य महेश्वर महादेव मंदिर। और क्योंकि थोड़ा सीधा रास्ता शुरू हुआ है ये, तो कह रहे थे सीधा रास्ता आएगा 1 किलोमीटर, थोड़ा चलते हैं। तो अभी ऐसा सीधा रास्ता है और यहाँ कुछ दिख रहा है, यहाँ तक जाना है। तो अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो मंदिर थोड़ा सा आगे है, टॉप पे ही आ गए हम पहाड़ के। ये है बुग्याल। जय बाबा मध्य महेश्वर की। तो अब हम पहुंच चुके हैं मध्य महेश्वर महादेव मंदिर और पीछे दिख रहा है मंदिर। तो यहाँ बुग्याल बहुत ही सुंदर है, पीछे आप देख सकते हो पूरा, और इस तरफ है मंदिर। और जैसे ही मंदिर के कपाट खुलते हैं तो यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और हम पहुँचे 4:51 पे। अब हम रूम्स का पता करेंगे। तो हमें यहाँ पे रूम मिल गया है, तो आज हम यहीं स्टे करेंगे। तो यहाँ पे रूम्स हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ इस तरह के स्टे करने के लिए बने हुए हैं, खाना भी बना देते हैं, तो बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है यहाँ पे। अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। खाना बन रहा है क्या? ये भी अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर है यहाँ पे। वाह, जय बाबा मध्य महेश्वर। बहुत ही सुंदर। अब हम पहुंच चुके हैं द्वितीय केदार मध्य महेश्वर महादेव, और हम शाम की आरती का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं वो भी शाम की आरती का वेट कर रहे हैं, तो वो दिखाएंगे आपको। तो देखते हैं आज शाम की आरती।
मद महेश्वर मंदिर के परिसर में और बहुत ही सुंदर परिसर है यहाँ पे। और अभी हम सब आरती का वेट कर रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु यहाँ आ रखे हैं। तो 6:30 या 7 बजे होगी आरती, तो वो आपको दिखाएंगे आरती पूरी। तो बहुत ही सुंदर है, अब तक की जितनी भी जगह देखी है मैंने उसमें से सबसे सुंदर है ये मद महेश्वर केदारनाथ जी, बहुत बढ़िया। खा लिया, तो यही खाते हैं चूल्हे में। कैसा पानी? पानी के साथ गर्म पानी। आप उधर से मेरा पानी गरम।